हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 7 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वीडियो का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, यानी किन किन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डे और थीम को देखेंगे, यानी कि अगर आज के दिन कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है और उसकी जो थीम है उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन तीनों चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न है, देखिए 7 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 7 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, बी है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और डी है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। तो बी ऑप्शन सही है। तो देखिए हर साल यानी प्रत्येक 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आवश्यकता हुई कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस को सेलिब्रेट करें। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायु प्रदूषण की समस्या को उजागर करने के लिए और साथ ही साथ निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई हो, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। इसमें आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है 2018, बी ऑप्शन है 2019, सी है 2020 और डी है 2021। तो देखिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2020 में मनाया गया था, यानी प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को तो मनाया ही जाता है, लेकिन इसकी जो हम बोल सकते हैं शुरुआत हुई है ये 2020 से हुई है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को, ठीक है 19 दिसंबर 2019 को इस दिन को नामित किया था, यानी 7 सितंबर को नामित किया था और इसके बाद 2020 में मान्यता मिल गई और 2020 से ही 7 सितंबर को प्रत्येक 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका जो प्रारंभ है 2020 से हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया है। इसमें आपको ये बताना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आप देखेंगे पीसीएस इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न देखिए जहाँ भी आपको देखिए आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है वर्ल्ड बैंक, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन, डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। तो आपको बताना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि देखिए विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और यह विश्व के बैंकों के प्रमुख प्रकाशनों में से एक है जो कि दुनिया की प्रमुख विकास चुनौतियों का विश्लेषण करती है और साक्ष्य आधारित नीतिगत सिफारिशें प्रदान करती है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वर्कला चट्टान जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको ये बताना है वर्कला चट्टान जो कि आप सभी ने सुना होगा, अगर आप रेगुलर न्यूज़ देखते हैं तो आप सभी ने निश्चित तौर पर सुना होगा वर्कला चट्टान का नाम। तो इसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में ये खबरों में देखी गई थी किस राज्य से इसका संबंध है या फिर किस राज्य में स्थित है। पहला है तेलंगाना, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र और डी है कर्नाटक। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी वर्कला चट्टान जो है वो केरल राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है और स्थित एक नगर है, यानी वर्कला जो चट्टान है ये
केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वर्कला दक्षिण केरल में ऐसी एकमात्र जगह है जहाँ ऊंची चट्टानें सागर से सटी मिलती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी वर्कला चट्टान कहाँ पर है, तो केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है 2020 की सबसे लंबी ब्लड मून चंद्र ग्रहण कब और क्यों देखा जाएगा। इसमें आपको ये बताना है कि 2025 की सबसे लंबी ब्लड मून चंद्र ग्रहण कब और क्यों देखा जाएगा। तो यहाँ पर टाइम पूछा गया कब देखा जाएगा, तो पहला ऑप्शन है 5 से 6 सितंबर 2025, 7 से 8 सितंबर 2025, सी ऑप्शन है 10 से 11 सितंबर 2025 और डी ऑप्शन है 12 से 13 सितंबर 2025। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 सितंबर को यानी आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये लगभग देखिए ये लगभग 3.5 घंटे तक चलेगा। तो आज रात में यानी आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर की रात्रि में यानी कि 7 और 8 सितंबर के बीच में ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए 2025 का सबसे लंबा ब्लड मून है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है माउंट अरबेज हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, ठीक है, समाचारों में देखा गया किस महाद्वीप में स्थित है। इसमें आपको ये बताना है, माउंट अरबेज को आपको बताना है कि समाचार में देखा गया है तो किस महाद्वीप पर स्थित है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर, बी है यूरोप, सी है अंटार्कटिका और डी ऑप्शन है अफ्रीका। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस माउंट अरबेज जो कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, ये किस महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो इसका देखिए आपको सी ऑप्शन सही है, अंटार्कटिका महाद्वीप में ये स्थित है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद रखना है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिससे कि ये पता लगा है कि जो माउंट अरबेज एक ज्वालामुखी है, यहाँ से सोने की धूल निकलती है और मात्र एक ऐसा ज्वालामुखी है जहाँ से सोने की धूल निकलती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये खबरों में रहा है। तो आपको ये याद कर लेना है, माउंट अरबेज जो कि अंटार्कटिका में है और यहाँ से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सोने की धूल यहाँ पर निकला है। तो ये एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जहाँ से सोने की धूल निकला है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, अंटार्कटिका। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है। यहाँ पर आपको ये बताना है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी अच्छा प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है। पहला ऑप्शन है वस्त्र मंत्रालय, बी है खान मंत्रालय, सी है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, डी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, यानी कि रिसेंटली भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन खान मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है खान मंत्रालय। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने बिजनेस फॉर लैंड पहल शुरू की है। इसमें आपको ये बताना है किस संगठन के द्वारा बिजनेस फॉर लैंड पहल की शुरुआत की गई है। तो पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन, डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आपको ये बताना है कि बिजनेस फॉर लैंड पहल जो है वो किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है, यहाँ पर लैंड की बात हो रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने 8 प्रश्न देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो सुझाव के तौर पर हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।